गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 में रिफ्लेक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ गए हैं। रिफ्रैक्शन, प्लेन सरफेस का मतलब कि प्रिज्म से भी रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ गए हैं और उसमें प्रिज्म से जितने भी आधारित घटनाएं थी, प्रिज्म के आधारित बंद विक्षेपण पर आधारित जितनी घटनाएं थी वो हम पढ़ गए। अब हम लोग का अगला टॉपिक जो है वह स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस। जैसे हम लोग परावर्तन के चैप्टर जो पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण। तो उस गोलीय दर्पण को दो भाग में करके पढ़े थे, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो ठीक उसी तरह से लेंस में भी वो चीज होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उसी को मिलाकर कहा जाता है स्फेरिकल लेंस। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस यानी कि गोलीय लेंस, गोलीय लेंस। लेंस को कहीं कहीं हिंदी में ताल लिखता है, एक्चुअली में असली हिंदी उसका ताल है, लेकिन कोई ताल समझता नहीं, इसलिए हम लोग हिंदी में भी लेंस का ही प्रयोग करेंगे। तो स्फेरिकल लेंस को भी हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। देखिए, एक होता उत्तल, उत्तल लेंस का नाम क्या है, इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का स्ट्रक्चर यहीं पर देख ले कि कैसा होता है। देखिए, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि इसमें बीच का भाग दोनों तरफ से उठा हुआ रहता है ऐसे। इसमें क्या होता है, ठीक उल्टा, बीच का भाग धंसा हुआ रहता है और किनारे का भाग मोटा होता है ऐसे। ये दोनों के आकृति में अंतर, इसमें बीच का भाग उठा हुआ है, चारों किनारा जो गोल पोर्शन होता है वो पतला होता है। इसमें ठीक उल्टा, बीच में ही धंसा होगा, चारों किनारा जो है मोटा होता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बेसिक डिफरेंस इसमें यही है। अब जिस तरह से हम लोग उसमें दिखाए थे लाइट का, तो सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि यह जो लेंस होता है उसके ठीक बीचों बीच भाग में एक काल्पनिक रेखा होती है इस तरह से। तो इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ लेंस, यानी कि लेंस का अक्ष, लेंस का अक्ष, यह लेंस का अक्ष होता है। मतलब इसमें भी होगा वह एक काल्पनिक रेखा होती है जो लेंस को ठीक दो बराबर भागों में बांटती है। इसका जो सेंटर होता है उससे होकर के एक हॉरिजॉन्टल काल्पनिक रेखा गुजरती है। ये भी काल्पनिक रेखा है, जैसे हम लोग मिरर में पढ़े थे। तो इसका नाम है ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, प्रकाशीय अक्ष, प्रकाशीय अक्ष। इसमें भी होगा यह पॉइंट जो है यहीं से होकर ठीक बीचों बीच भाग से गुजरता है, प्रकाशीय अक्ष। किसी एक में हम लिख देते हैं, दोनों में सेम होगा। अब देखिए, यह जो लेंस का अक्ष और प्रकाशीय अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं इसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। यह, इसको अक्सर आदमी ओ से लिखता है, ओ हो गया। तो इस तरह से यह ज्योमेट्री के हिसाब से लेंस का कई भाग दिखा दिए। एक्सिस ऑफ लेंस यानी कि लेंस को दो बराबर भागों में एक काल्पनिक रेखा बांटती है, उसको कहेंगे एक्सिस ऑफ लेंस, लेंस का अक्ष।
ठीक उसके बीच भाग से एक काल्पनिक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरता है, उसको कहते हैं प्रकाशीय अक्ष। दर्पण में हम लोग प्रधान अक्ष कहते थे, यहाँ प्रकाशीय अक्ष कहा जाएगा। और ये देखिए लेंस का अक्ष और प्रकाशीय अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। दर्पण में हम लोग ध्रुव कहते थे। तो कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, केवल नाम अलग अलग है। तो इस तरह से यह बेसिक जो है नाम। अब इसका कैरेक्टर देखिए, तो कैरेक्टर क्या होता है। तो कैरेक्टर के हिसाब से हम ऐसा करते हैं कि एक फोटो इसका और यहां बनाते हैं। यहीं पर, ठीक है। अब इसमें आप अनंत से आने वाली जो किरणें होती है, देखिए अनंत से आने वाली किरणें हम दिखा रहे हैं। ये क्या होता है कि इस प्रकार इस लेंस के अक्ष से ही यह इस तरह से मुड़ जाती है प्रकाशीय अक्ष की तरफ। ऐसे देखिए यह मुड़ गई, और भी इधर से गुजर सकते हैं, उसके नीचे से भी आएगी तो ये भी यहां से होकर गुजर जाएगी, और कोई किरण आएगी तो ये भी यहां से होकर गुजर जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रकाशीय अक्ष के समानांतर जो किरणें आ रही है, इससे अपवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है। यही बिंदु इसका फोकस कहलाता है। हालांकि उसका पार्ट के बारे में बताएंगे। तो इस लेंस का यह कैरेक्टर है कि यह अनंत से आने वाली किरणों को अपवर्तन के बाद प्रकाशीय अक्ष के किसी बिंदु पर एकत्रित करती है, और इसी कारण से एकत्रित करने के कारण इसी कारण से इसका नाम अभिसारी लेंस, मतलब कन्वर्जेंट लेंस, यानी कि इस कैरेक्टर के कारण। किस कैरेक्टर के कारण? किरणों को एकत्रित करने के कारण। अब इसमें क्या है देखिए, यहीं पर दिखा देते हैं। इसमें अगर कोई किरणें जब आती है तो वह ऐसे फैल जाती है, ऐसे चारों तरफ फैल जाती है। यह वास्तविक रूप से नहीं काटती है, काल्पनिक रूप से आप इसको मिलाइएगा ऐसे ऐसे पीछे की तरफ, तब यहाँ ये फोकस पर काटती हुई नजर आती है। तो यह किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं। तो इस कारण से, इसी कारण इसका नाम अपसारी लेंस, यानी कि डाइवर्जेंट लेंस। हम जब दर्पण पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी यह दो वर्ड लिखे थे, लेकिन इसमें उल्टा था। वहां अवतल दर्पण जो था परावर्तन के बाद किरणों को एकत्रित करता था, इसलिए उसका नाम था अभिसारी। उत्तल दर्पण का नाम था अपसारी। यहां पर ठीक उल्टा हो गया, उत्तल लेंस ही किरणों को अपवर्तन के बाद एकत्रित कर रहा है, तो इसका नाम हो गया अभिसारी, इसका नाम हो गया अपसारी। तो यह गुण के कारण नाम है। इस गुण के कारण पिछले बताए थे हम लोग कि अपसारी और अभिसारी जो है उसका स्ट्रक्चर वाला नाम नहीं है, उसके कैरेक्टर का नाम है। तो लेंस और मिरर में अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि किसको अभिसारी करेंगे किसको अपसारी। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को याद रखिएगा कि अनंत से आने वाली किरणें किसमें एकत्रित होती है और किसमें फैल जाती है। जिसमें एकत्रित होगी वो अभिसारी, जिसमें फैल जाएगी होगा अपसारी। तो यह मुख्य रूप से बेसिक स्ट्रक्चर हो गया अवतल लेंस और उत्तल लेंस का। अब जिस तरह से दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि दर्पण के बहुत सारा पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे ध्रुव पढ़े थे, प्रधान अक्ष पढ़े थे, फोकस पढ़े थे, वक्रता केंद्र पढ़े थे, इस तरह का चीज हम लोग पढ़े थे। तो इसमें भी लेंस में भी चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसमें भी वह पार्ट होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मिटा रहे हैं। अब आप वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं और उसका पार्ट्स को दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ लेंस। तो कौन एगो लेंस दिखा देते हैं, मान लीजिए कि यही लेंस दिखा दिए, दोनों लेंस दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
हम पहले को लिए कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। 2-3 पार्ट तो हम लोग स्ट्रक्चर में ही जान गए। ये हो गया, यह पॉइंट जो है वो कहलाता है अनंत से आने वाली समानांतर किरणें। अनंत से आने वाली समानांतर किरणें जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, देखिए समानांतर किरणें जिस बिंदु पर एकत्रित होती है इसको कहा जाता है एफ। अब चूंकि लेंस ट्रांसपेरेंट चीज है, दर्पण जैसा तो है नहीं कि एक तरफ पेंट किया हुआ है, तो दोनों तरफ एफ हो सकता है। इसकी दुगनी दूरी जो होती है यहां पर लेते हैं, इसको बोलते हैं 2f। अगर यहां से लाइट आएगी तो इधर एकत्रित होगी, तो ठीक जितना दूरी पर यह होता है उतना ही दूरी पर इधर भी लेते हैं f और 2f। इसमें डैश लगा देंगे, ठीक है। एक भाग को कहा जाता है प्राइमरी भाग, एक भाग को कहा जाता है सेकेंडरी भाग। प्राइमरी भाग जिधर ऑब्जेक्ट रहता है, जिसे मान लीजिए कि अगर हम इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं, इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये कहलाएगा प्राइमरी, प्राइमरी पार्ट। अब फोकस को कहेंगे प्राइमरी फोकस, 2f को कहेंगे प्राइमरी 2f। और जिधर इमेज बनता है इसको बोलते हैं, इधर इमेज बनता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी पार्ट, सेकेंडरी पार्ट। यानी कि यह सेकेंडरी फोकस हो गया, सेकेंडरी 2f हो गया, ठीक बराबर दूरी पर होता है। यहां से जो डिस्टेंस होता है वह स्मॉल f से लिया जाता है कि यह जो दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। यह आप जो मान लीजिए कि नाम दे दीजिए L, यह लेंस हो गया। तो इसमें पहला क्या हुआ, ये लेंस का अक्ष LM दे दीजिए। LM जो है एक्सिस ऑफ लेंस है, लेंस का अक्ष। इसका नाम दे दीजिए x डैश। तो x डैश जो है उसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय अक्ष, केंद्र नहीं अक्ष। इंग्लिश में भी लिख देते हैं एक्सिस ऑफ लेंस। ये हो गया ऑप्टिकल एक्सिस। तीसरा पॉइंट में यह पॉइंट O है, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। चौथा यह पॉइंट F है, F इसको बोलते हैं फोकस, ठीक। पांचवा क्या है, तो 2f है। तब माने कि यह फोकस की दुगनी दूरी है, फोकस की दुगनी दूरी। और छठवा में क्या लिखे हैं भाई, यह स्मॉल f, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, फोकस दूरी। यह कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 गो इसका पार्ट होता है, ठीक है। कौन कौन, तो LM माने कि यह LM है जो लेंस का अक्ष है। पहला फिगर में भी हम समझाए थे कि लेंस को 2 बराबर भागों में एक काल्पनिक रेखा बांटती है, जो वर्टिकल होता है वो लेंस का अक्ष कहलाता है। x टेस्ट क्या है, तो यह प्रकाशीय अक्ष है। यह क्या है, तो यह लेंस के ठीक बीचों बीच भाग से एक क्षैतिज रेखा गुजरती है काल्पनिक, उसको हम लोग प्रकाशीय अक्ष कहते हैं। वो क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र, यानी कि लेंस का अक्ष और प्रकाशीय अक्ष दोनों एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसको प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। F अनंत से आने वाली समानांतर किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाशीय अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती है उसको बोलते हैं फोकस। ये हो गया 2f, फोकस के ठीक माने कि फोकस से ठीक दुगनी दूरी पर, यानी कि O से F की दूरी और O से 2f लिख ही दिया गया है, दुगनी दूरी पर है तो उसको 2f फोकस की दुगनी दूरी कहा जाता है। स्मॉल f क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं, उसको बोलते हैं
फोकल लेंथ, फोकस दूरी ऑफ द लेंस। हो गया। चूंकि लेंस ट्रांसपेरेंट है, इधर वस्तु रख के इधर प्रतिबिंब बना सकते हैं या इधर वस्तु रख के इधर प्रतिबिंब बना सकते हैं, इसलिए एफ और 2f उसका दोनों तरफ हो सकता है। तो जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उस भाग को कहेंगे प्राइमरी पार्ट, और जिधर इमेज बनेगा उस पार्ट को कहेंगे सेकेंडरी पार्ट। तो हाई हो गया प्राइमरी फोकस, हाई हो गया प्राइमरी 2f, हाई हो गया सेकेंडरी फोकस, हाई होगा सेकेंडरी 2f, इसलिए डैश लगा दिए हैं। तो इस तरह से एक लेंस का पूरा पार्ट डिफाइन हो गया है यहाँ पर। अवतल में देखिए क्या होगा, अवतल में एक्चुअली में वह एक दूसरे को नहीं काटता है। अभी हम देखा है कि वो तो किरणें फैल जाती है। मान लें कोई किरणें यहाँ पर आई, तो ये लेंस का ये अक्ष है, तो यहाँ से किरणें ऐसे फैल जाती है, ये ऐसे फैल जाती है। तो वो आगे तो काटेंगे नहीं, तो काल्पनिक रूप से इसको बढ़ाएंगे, अगर ऐसे पीछे काल्पनिक रूप से काटती है तो यहाँ पर एक होता है, तो यह काल्पनिक फोकस होता है। इस तरह से जैसे हम लोग दर्पण में दो तरह का स्ट्रक्चर पढ़े थे, ठीक सेम वैसा ही है, केवल उलट गया है कि जो काम उसमें अवतल का होता था इसमें उतल का होगा, जो काम इसमें उतल का होता था उसमें अवतल का होगा, बस फंक्शन इतना ही, ठीक उल्टा हो जाता है। तो एक तरह से यह पार्ट हो गया एक लेंस का। अब जब कभी भी आगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो इतना पार्ट्स हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज हम मुख्य रूप से आपको ज्योमेट्रिकल शेप माने ज्यामितीय आकृति बता दिए गोलीय लेंस का। उस गोलीय लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस हो गया, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैरेक्टर के हिसाब से उसका अलग अलग जो नाम होता है वो हमने बता दिया। अब आगे हम लोग सीधे इसका पढ़ेंगे कि अब लेंस से अपवर्तन कैसे होता है। अपवर्तन का मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ और कैसा बनता है, यानी कि डिफरेंट, जैसे अवतल दर्पण में था कि डिफरेंट टाइप जगह पर हम लोग रखे थे इमेज को, वस्तु को, तो डिफरेंट जगह पर उसका इमेज बना था। डिफरेंट टाइप का मतलब कि रियल भी बना था, वर्चुअल भी बना था, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना था, छोटा बना था, तो इन सब में भी देखेंगे कि वह किस तरह का कैरेक्टर आता है। तो आज आपका हम बेसिक चीज बता दिए। हाँ, अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का क्लास बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।